हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग अपडेट की। क्या निफ्टी अभी भी एलियट वेव 4 में है? जहां पे हम सोच रहे थे कि वेव 5 चल रहा है, वहां एक अल्टरनेटिव काउंट बोलता है कि करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये सच हुआ तो निफ्टी 22,000 तक गिर सकता है। चलिए देखते हैं डिटेल में मंथली और डेली चार्ट के साथ। अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे 7 अप्रैल से वेव 5 शुरू हो गया है और ये 5 का 1 है, 5 का 2 खत्म हुआ और 5 का 3 जो है शुरू हो गया है ऊपर की ओर। और उसमें भी हम लोग मिनवेट वेव 1 के बारे में सोच रहे थे कि ये लीडिंग डायगोनल बना रहा है, लेकिन फ्राइडे के सेशन में जिस तरह से निफ्टी गिरा और 24,629 का लो बनाया, तो ये सोचने को मजबूर किया कि क्या सही में ये वेव 5 है या वेव 4 ही चल रहा है। क्योंकि मार्च अप्रैल में जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, उस समय मैं ये अल्टरनेटिव काउंट दे रहा था कि क्या यहाँ पर वेव 4 खत्म हुआ या वेव 4 का ए है और ये बी और ये सी। अब लगता है उस समय जो मुझे लग रहा था वो शायद सच हो रहा है, लेकिन बीच में जिस तरह से मूव हुआ, लगभग सभी लोग जो है बुलिश हो गए। और उस समय जब बियरिश बातें होती थी तो लोगों को बहुत खराब लगता था। अभी याद रखिए, जो हम लोग ये लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे थे हाल में, तो उसका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 24,404। ये लो, अगर ये लो ब्रेक होता है तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये लीडिंग डायगोनल नहीं बना रहा है और कुछ अलग बन रहा है, जिस पर आज मैं बात करूंगा आपके सामने मंथली और डेली चार्ट में। अल्टरनेटिव काउंट के लिए मंथली चार्ट में देखते हैं, ये प्राइमरी वेव 3 है, 4 है, इसके बाद 5 चल रहा है। मतलब अभी हम लोग प्राइमरी वेव 5 में है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये प्राइमरी वेव 5 फिर अपने से छोटे इंटरमीडिएट वेव्स में डिवाइड होगा। इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, इंटरमीडिएट वेव 3, इंटरमीडिएट वेव 4, इंटरमीडिएट वेव 5। तो अभी हम लोग इंटरमीडिएट वेव 3 में है। ये अपने सब वेव्स बना रहा है। माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3, माइनर वेव 4 और माइनर वेव 5 बनना है। तो अभी हम लोग मान रहे थे कि 7 अप्रैल को माइनर वेव 4 खत्म हो गया है और उसके बाद माइनर वेव 5 जो है ऊपर की ओर यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन जिस तरह का कैंडल बनने लगा तो ये सोचने को मजबूर हुआ कि कुछ और ही हो रहा है। इसमें दो जन का नाम लेना चाहूँगा। एक अंकित गोयल जी, जिन्होंने कहा था कि सेंसेक्स का चार्ट देखिए, उसमें कुछ अलग बन रहा है। उसमें जो है, जब मैंने उसको देखा तो मुझे भी लगा ये बात सही है, कुछ तो परेशानी है। और दूसरा जो है, रमाकांत जी ने कहा था कि आपको दोबारा से फिर वेव काउंट करना पड़ेगा। तो थैंक यू आप दोनों का। लॉ ऑफ अल्टरनेशन ऑफ करेक्टिव वेव्स कहता है कि वेव 2 और वेव 4 अपने लेंथ और करेक्टर में अल्टरनेट करते हैं। यानी कि अगर वेव 2 एक सिंपल करेक्शन है तो वेव 4 कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा एंड वाइस वर्सा। उसी तरह से अगर वेव 2 एक डीपर करेक्शन है तो वेव 4 सैलो करेक्शन होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहां जब वेव 2 सिंपल करेक्शन हुआ तो हमें ये सोचना चाहिए था कि वेव 4 एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है
और यहाँ से यहाँ के इस वेव को कंप्लीट वेव 4 नहीं मानना चाहिए था। शुरू में मैंने ये बात कहा ही था मार्च अप्रैल में कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी बने, तो उसमें बहुत तरह की बातें हुई और फाइनली हमने ये माना कि चलो यहाँ से यहाँ ऊपर इसको जाना है, ऊपर जा रहा है वेव 5 के रूप में। और चूंकि यहाँ से यहाँ का मूवमेंट जो है लोगों को गलतफहमी में डाल गया कि बहुत ऊपर इसको जाना है, अब न्यू हाई बनेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से कैंडल बन रहा है तो अभी लगता है कि ये वेव सी है, और वेव सी हमेशा 5 सब वेव्स में बनता है, 1 2 3 4 5 बनेगा। तो ये एक फ्लैट करेक्शन है। फ्लैट करेक्शन के बारे में मैं बता दूं आपको कि उसमें वेव ए जो है 3 सब वेव स्ट्रक्चर होगा, वेव बी जो है 70% या उससे ऊपर रिट्रेस होगा, और उसके बाद वेव सी मिनिमम वेव ए के टिप तक तो आएगा जरूर। इस तरह से इसमें होता है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। डेली चार्ट में आते हैं, अल्टरनेटिव काउंट की बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह से जो आपको यहाँ दिख रहा है सितंबर 2024 से जो करेक्शन हुआ, ये ए बी सी और ये ए बनाया, इसके बाद बी बना। ये बी भी बहुत ट्रिकी रहा, जिसमें देखिए यहाँ जो लो हम लोग मान रहे थे मार्च का लो, उसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो ये इस तरह से ए बी और सी, यानी कि ये ए बी सी के अंदर में जो बी है वो अपने 3 सब वेव्स में डिवाइड हुआ, ए बी सी। इसमें वेव ए के बियॉन्ड गया बी, यानी कि ये एक्सपेंडेड फ्लैट है अपने आप में, जो कि ये ए बी सी एक सिंपल फ्लैट बन रहा है, नॉर्मल फ्लैट बन रहा है। यहाँ से यहाँ जब रिट्रेसमेंट आप करोगे, इट इज मोर देन 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ वेव ए, हेंस दिस इज ए फ्लैट करेक्शन। तो फ्लैट करेक्शन में ए और बी कंप्लीट हो गया है, यहाँ से सी शुरू हुआ है। तो ये 1 2 और 3, ये वेव 3 है। वेव 3 यूजुअली फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, और इसीलिए इस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है, इतना फास्ट डाउनफॉल हो रहा है। यहाँ हम लोगों को डबल बॉटम मिला था जो कि ए और बी है, ये भी कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करवाया। इसके बाद जो हम लोग काउंट कर रहे थे यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह जाने के लिए, उसके लिए ये पॉइंट जो है, ये लो 24,404, ये है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। अगर इसके ऊपर से ही ऊपर फिर जाता है तब फिर हमें मानना होगा कि हम लोग जो रिसेंट टाइम में बात करें यहाँ से ऊपर होगा। लेकिन अंकित गोयल ने एकदम सही कहा, सेंसेक्स जो है अपमूव जैसा चार्ट नहीं बना रहा है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि सेंसेक्स और निफ्टी पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। इसीलिए अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे भी ये लगने लगा है कि ये एक फ्लैट करेक्शन है जिसका वेव सी अभी बन रहा है, मतलब कि वेव 4 ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो यही है, बहुत दुख वाला समय है। 22,000 के आसपास तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके लिए वेव 5 आएगा। वेव 5 फिर न्यू हाई जरूर बनाएगा। हाई बनना अब दिवाली के पहले तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये 24,404 का लेवल टूट जाता है तो श्योर मानिए कि 22,000 के आसपास तो आने की बहुत ज़्यादा संभावना अभी हो जा रही है। यानी यहाँ कंफ्यूजन अभी रहेगा ही कुछ दिन, उसमें 100% श्योरिटी नहीं कह सकते हैं कि यही सही है।
तो हमें 2-3 पॉसिबिलिटीज को लेके चलना होगा, उसी हिसाब से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए मैंने कहा हुआ है कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपको मदद कर सकता है, उसमें आपको एलियट वेव एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से अगर आपको शॉर्ट लगे तो शॉर्ट करना है, बाय सेटअप दिखे तो बाय करना है। लेकिन इस अल्टरनेटिव काउंट के हिसाब से अभी 22,000 आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और दिस इज वेव 3 फॉल, तो ये बहुत तेजी से होगा। तो अपने सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा होता है बहुत बार, हम लोग कोई भी काउंट करते हैं या एनालिसिस करते हैं, मार्केट हमें सही या गलत ठहराता है, गलत होते भी हैं, तो हम लोग उसमें ज़्यादा झटका नहीं खा के भी जिंदा रहने लायक रह सकते हैं अगर हम अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। जितना भी बुलिश आपको लगे, जितना भी कंफर्म लगे आपको काउंट, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का ध्यान जरूर रखना है। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय नीचे वीडियो में जरूर दीजिएगा। अभी आप क्या सोच रहे हैं, वेव 4 ही चल रहा है या वेव 5 का अपमूव कंटिन्यू है? मैंने अपना विचार चार्ट के साथ आपको दिया, अब आपकी बारी है, आप अपने ओपिनियन जरूर लिखिए। अगर हम लोग सब साथ मिलके डिस्कस करें तो हम लोग द बेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।